हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रिय पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, अब हमें लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि जहाँ पे ना हम एक्चुअल चीज़ें जो हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सेगमेंट है ना, जैसे सेगमेंट हमने ओरली बताया था ओके कि पॉइंट वाइज बताया था कि कैश होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, MCX NCDS करेंसी, सब कुछ बताया, ओवरव्यू कर किया था सर, ओवरव्यू बताया था। अब टाइम आ गया है दोस्तों कि अब हम लोग ना थोड़ा सीरीज के साथ स्टार्ट करें। जैसे कि कैश सेगमेंट है तो कैश सेगमेंट से ही स्टार्ट कर देते हैं कि कैश मार्केट के बारे में कैसे है। और ये भी हमें बताना पड़ेगा, हम ये भी आपको बताएंगे कि कैश सेगमेंट कहाँ से सर्च करते हैं, उसमें मेजर चीजें क्या देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। ओके सर, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम स्क्रीन पे ना जाते हुए अभी हम नॉर्मली बात करते हैं कि कैश सेगमेंट से हम क्या समझते हैं, क्या होता है ये चीजें। सर देखिए, सब बेसिक जो स्टॉक मार्केट का बेसिक है, हाँ। मतलब फ्यूचर, ऑप्शंस। और हम तो नॉर्मली होता क्या है कि आजकल लोग ट्रेंडिंग में क्या चला गया है, ऑप्शंस में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है। फ्यूचर तो बड़े मार्जिन वाले लोग फ्यूचर पे भी जा रहे हैं जो ट्रेडर हैं। नॉर्मल सा इनिशियल मार्जिन लोगों के पास होता है, छोटे ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर है, छोटे कह सकते हैं अपन के पास। ऑप्शंस मानिए आप 50 रुपए में ट्रेड हो जाता है, बिल्कुल। जिसका 5,000 है, 10,000 है, वो भी छोटा अमाउंट है, वो भी ऑप्शंस में चला जा रहा है। एक्सपायरी के दिन में वो 5 रुपए 25 पैसे 5 पैसे भी आ जाता है, उस टाइम भी कर सकता है। पर इन सभी का जो रेट है डिफाइन करने का जो बेस है, जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो होता है कैश। सब कुछ कैश पे ही डिपेंड करता है। फ्यूचर के प्राइस का जो मूवमेंट है वो कैश से हो रहा है, ऑप्शंस के प्राइस मूवमेंट हो रहे हैं वो कैश से हो रहा है। एक्चुअली जो वैल्यू है वो कैश मार्केट की है। मतलब आज के डेट में अगर हम समझ लें, आज पूरे क्लास देखना, पूरी वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं पॉइंट वाइज बात बोलूं तो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सारे लोग, जहां तक कि इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट नाम ही अगर आ गया ना, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे वो आप खुद हो या मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, वो सभी लोग कैश मार्केट में ही करते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कैश मार्केट में हो सकता है। उसका रीजन भी पता चलेगा आपको कि कैश मार्केट में ही क्यों होता है, फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि उनको फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं ना, तो वो एक तरह से एक सट्टा हो गया, अलग लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट समय का काम है, 2 महीने 3 महीने 1 महीने नहीं कर सकते तरीके से। आप बाहर हो जाओ या वो खुद बाहर हो जाए, एग्जैक्टली। तो कैश सेगमेंट हो या फिर कैश सेगमेंट को एक और नाम बोला जाता है इक्विटी। कोई अगर बोलता है मैं इक्विटी में करता हूँ, कोई बोलता है शेयर में करता हूँ, कोई बोलता है कैश में करता हूँ, वो तीनों चीजें एक ही है। आप ये समझ लेना कि इसी में, और सबसे सुरक्षित एज पर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कैश सेगमेंट ही। अगर आप अभी न्यूज देख रहे होंगे ना, आप लोग ये न्यूज अगर देखते होंगे सर, तो अभी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आने वाले हैं। वो किस में आने वाले? ऑप्शन में। हाँ सर, कैश में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैश में एक्चुअली ऑप्शंस का वॉल्यूम ना लोगों ने सट्टा समझ लिया है। ऑप्शंस का वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब मानिए एक्सपायरी पे तो ये हालात हो गए हैं बैंक निफ्टी के 4-4, 8-8, 200 गुना वॉल्यूम पहुंच रहा है। मतलब एक्सपायरी आ रही है 12 बजे तक, तो आखिरी के 3 घंटे में इतना खतरनाक वॉल्यूम। मतलब लोगों ने मेंटेलिटी बना ली है 3,000 ही तो है, आएगा या जाएगा। कॉल चल रही है सर, 0 to 0 कॉल, मतलब या जाएगा या हीरो। ट्रेंडिंग में पता नहीं क्या, एक तो एकदम सुरूर बना दिया है हीरो 0 वाला चीजें करके। सर ये देखो, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पे है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। पर अगर आपको सेफ इन साइड में एक इन्वेस्टर बनना है, अच्छे तरीके से मार्केट को समझना है और लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो मुझे लगता है कैश सेगमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। और कैश सेगमेंट में ही आप ज्यादा चीजें काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। बाकी अगर आपको चीजें रिस्क लेनी करनी है तो रिस्क तो आप किसी चीज में ले सकते हैं, उसके हमको रिकमेंड नहीं करते। तो सर कैश सेगमेंट में सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें, तो जिसको हम लोग बात करते हैं ना कि सर आप लोग को, अगर मैं बात करूं इनसे कि अगर कैश सेगमेंट बात करूं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी कंपनी के, कोई भी कंपनी अगर XYZ कंपनी है, उसके अगर आपने शेयर खरीदा है, कैश में खरीदा, तो आप उस कंपनी के क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर, ऑनर हो गए। जैसे कि हमने एक बार डिटेल में बात की थी कि आप ऑनर कैसे बन सकते हैं, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, वो अलग हमने बात की थी। पर इक्विटी शेयर ही यही वो शेयर है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम स्क्रीन पे दिखाएं? हाँ सर, बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाएं। बिल्कुल पूरा ओवरऑल पूरा बिल्कुल सर। NSE अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग एक चीज बताएंगे, जो कि आप लोग NSE के साइड पे जो सबसे ऑथेंटिक है, सबसे मेन चीज है, जहां पे आपको सारे डिटेल्स मिलते हैं, वो होता है NSE इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो वेबसाइट होती है, इसमें डिटेल में सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन लॉगिन कर लेता हूँ, जिसके थ्रू हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे सर्च किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो वो एक बार मैं
कर लेता हूँ। ठीक है सर, रेडी सर, आ चुके हैं अपन NSE चलिए, इंडिया, ये NSEindia.com www.nseindia.com। अच्छा, ये नॉर्मल है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे तो उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या ही चीज़ें हो रहा है, तो हम कोई बात नहीं, जिनको जानते हैं उनको रहने देते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी देख लें, जो जानते हैं ना वो भी देख लें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू इसमें बता देता हूँ कि NSE इंडिया में कैसे क्या होता है, कहाँ से सर्च किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है सर्च बाय कंपनी नेम या फिर सिंबल और कीवर्ड, आप किसी भी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। आप कंपनी के नेम से डाल सकते हैं, सिंबल डालते हैं, एक सेकंड आपको सारी चीज़ हो सकता है। इसमें एक और चीज़ जो सर, एक और इसमें ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल। हम हॉलीडे की बात करते हैं कि अभी हॉलीडे है नहीं है, कुछ लोगों को तो न्यूज़ से पता चलता है हॉलीडे आ गया, आप देख सकते हो हॉलीडे कब है कब नहीं है, सिंपल NSE कैलेंडर है पूरा, है ना, आपको सिंपल, आपको देखिए ये चेंज हो गया चीजें, ऊपर में दिख रहा होगा सबसे पहले ऑप्शन चेंज दिख रहा होगा, लिस्टिंग दिख रहा होगा, IPO दिख रहा होगा, सर्कुलर दिख रहा होगा, डेली रिपोर्ट दिख रहा होगा, और ये है हॉलीडेज। हॉलीडे में आप क्लिक कीजिए, जैसे आप हॉलीडे में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी हॉलीडे इस मंथ का, इस ईयर का जितना भी होने वाला है ना, वो सारी यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले 22 जून 2024 का दिखा रहा है, मंडे का दिन में स्पेशल हॉलीडे दिखा रहा है। अच्छा, किस चीज़ के लिए हॉलीडे, वो सारी चीज़ दिखाएगा। 26 जनवरी का जब था फरवरी में, तो जनवरी में उस टाइम ये फ्राइडे के दिन में आया था और ये रिपब्लिक डे था। उस तरीके से अभी अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हॉलीडे कौन सा आने वाला है, वो नेक्स्ट हॉलीडे अभी जैसे, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई में अभी कौन सा, जुलाई में एक ही था सर, मुहर्रम था 17 तारीख को सर, जुलाई में एक ही था, 17 तारीख को, 17 को जुलाई था वो हॉलीडे यहाँ पे आपको निकल गया, जो मुहर्रम था उस दिन का छुट्टी था। उसके बाद 15 अगस्त को हम सभी पता है इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन छुट्टी रहेगी, तो अगस्त में एक छुट्टी है। उसके बाद अक्टूबर में जाएंगे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है, उस दिन हमारा छुट्टी रहेगी। फिर नवंबर में है दिवाली का, फिर नवंबर में 2 छुट्टियां हैं, फिर दिसंबर में। तो ये जो आप छुट्टियां देख रहे हैं, जो भी लोग देखते हैं, आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं हॉलीडे, और यहाँ पे जो भी हॉलीडे लिखा हुआ रहेगा वो कंपलसरी वो रहेगा ही। आपको जो भी अगर चेंज भी होता है ना तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो मतलब अभी आपको ना सोशल मीडिया सर्च करने की जरूरत नहीं कि हॉलीडे कब आ रहा है, गूगल पे सर्च करना, आप डायरेक्ट NSE साइट पे देख सकते हो। तो अब हम लोग डायरेक्टली सीधा आते हैं यहाँ पे सर्च करने के लिए। सर्च बार जो यहाँ पे दिख रहा है, सर्च बाय कंपनी नेम और सिंबल या फिर कीवर्ड, आप किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हो। तो सिंपल, अभी हम कोई भी कंपनी, कौन सा कंपनी सर्च करें सर? सर ये जानी मानी कंपनी सर्च करते हैं जो US नॉर्मल है। टाटा आप ले सकते हो, रिलायंस की, एयरटेल ले सकते हैं, एयरटेल ले लो, रिलायंस ले लो, HDFC ले लो, कोई से भी ले लो। अभी हम जैसे कौन सा रिलायंस का ले लेते हैं सर, ठीक है। अब रिलायंस यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे रिलायंस, तो जैसे आप लिख के आप छोड़ दीजिए तो नीचे में देखिए यहाँ पे आएगा, अब पूरी कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, और ये इक्विटी है तो इन इक्विटी लिखा हुआ है पहला, और इसको अगर आप गौर करेंगे तो राइट साइड में रिलायंस के लिखा हुआ कैप्स लॉक में, कैपिटल लेटर में रिलायंस लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये तो पूरा कंपनी नाम हो गया। और शॉर्ट नाम में अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ये बता रहा था, जो लिखने के लिए बोलता है ना कि सर्च बाय नेम, तो आप यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लिख सकते हो। और जो सिंबल है ना, इसका सिंबल है वो रिलायंस जो लिखा हुआ है, ये इसका सिंबल है। अगर आपके पास कोई ऐप है, जो आप किसी भी तरह का ब्रोकिंग फॉर्म का ऐप है, डीमेट वाला, उसमें आप केवल रिलायंस लिखेंगे कैप्स लॉक में, अगर ये वाला, तो यहाँ पे रिलायंस का आ जाएगा। और ये इक्विटी है, हमने बताया आपको, अभी स्टार्ट किया था, हमने बताया था कि ये इक्विटी के बारे में, कैश के बारे में, तो इक्विटी बोलो या कैश बोलो बराबर है। तो हम लोग इक्विटी है तो उस पर क्लिक कर दिया, ये इक्विटी यहाँ पे खुल गया। अब क्या क्या मेजर चीज़ें देखने को मिल रहा है वो आप समझना, इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे इक्विटी के नीचे में यहाँ पर रेट आ रहा है 3038.25। ये सर क्या है, इससे क्या समझ? ये करंट प्राइस है सर, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, लास्ट ट्रेड, आज लास्ट ट्रेड की, लास्ट क्लोजिंग प्राइस इसको नहीं कह सकते, पर लास्ट ट्रेड प्राइस जो है, लास्ट प्राइस जो है ये है। अब इसको किस किस तरीके से देखना है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज की हम ये समझ में आता है कि आज जो लास्ट ट्रेड हुआ होगा वो 3038 रुपये 25 पैसे पे हुआ होगा, ये लास्ट ट्रेड। दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं सर इसको ऐसे दूसरे वे में, कि अगर कोई बात बोले कि रिलायंस का एक शेयर का वैल्यू क्या है, एक शेयर का वैल्यू, तो वो एक शेयर की वैल्यू यही है। अगर आप रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, कंपनी का आप ऑनरशिप लेना चाहते हैं, आप ऑनर बनना चाहते हैं, तो अगर आपके जेब में, आपके डीमेट में 3038 रुपये 25 पैसे अगर है, तो राइट ना अभी आप इसको बाय करके, मार्केट आवर्स अगर आपको चल रहा है, मार्केट आवर्स में अगर आप है तो 3038 रुपये 25 पैसे आपके डीमेट में है, तो आप इसको बाय करेंगे तो एक शेयर आपके पास बाय हो जाएगा। मतलब आप चाहे एक लें,
1000 ले, मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल ले लें, आप कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। तो पहला चीज तो हमें देखने को यहाँ पे इस प्राइस से ये समझ में आया कि ये एक शेयर का प्राइस है। दूसरी चीज, ये ग्रीन में आ रहा है, इसको हम क्या समझेंगे? सर इसका मतलब ये है कि आज मार्केट ये शेयर 20 रुपए प्लस है। 20 रुपये 20 पैसे, मतलब 20 रुपये 20 पैसे की अगर बात करें, रुपए में बात कर रहा हूँ, याद रखना, परसेंट में बात नहीं कर रहा, रुपए में बात कर रहा हूँ। तो आज ये मार्केट 20 रुपये 20 पैसे ऊपर गया है। जब भी ये डाउन जाएगा तो ये रेड में दिखाएगा और उसमें रुपीस भी दिखाएगा कितने रुपीस डाउन गया है, और अगर ये ग्रीन में दिखा रहा है तो मतलब ये प्लस में गया है। अच्छा, परसेंट में हम बात करें तो 0.67% है जो ये ऊपर गया अप के तरफ, बुलिश में, बुलिश बोलते हैं। हाँ, चीजें हम लोग मार्केट टर्म्स में, हम लोग मार्केट टर्म्स का भी एक बार हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे, उसके अलग से वीडियो बनाएंगे सर, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो ये ऊपर गया, इतना समझ लीजिए, बुलिश है ये। सेकंड, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस क्लोज सर ये अच्छा, ये जो 20 रुपए 20 पैसे है, हाँ। ये 20 रुपए 20 पैसे आया कहाँ से? ये जो प्रीवियस लास्ट डे का ये क्लोजिंग प्राइस है, यही तो बताना सर। हाँ, ये अभी लास्ट में बताएंगे। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट में बताएंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मिस्टेक है ये। हाँ, कुछ ये जो को लगता परसेंट है जोड़ने में ओपनिंग प्राइस से प्लस माइनस है, कुछ को लगता है लो और हाई के बीच का डिफरेंस है। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग जिनको लगता है ना कि आप बहुत अच्छे जानते हो, उनको भी कंफ्यूजन बहुत सारे चीजों को होता है, जिनको नहीं पता होता है कि एक्चुअली में ये परसेंट कैसे काउंट होता है और ये रुपीस जो बढ़ता है वो कैसे, क्योंकि आप कैलकुलेट कभी जनरली करते होंगे, जैसे सर ने बताया ना, आप हमेशा गलत करते होंगे, गलत हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत कैलकुलेट करते हैं, वो मैं अभी लास्ट में आपको बताता हूँ। दूसरी चीज हम लोग बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। दूसरा है प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज का मतलब होता है पिछले दिन, जब भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था। प्रीवियस डे मतलब आपका ये अगर कल सैटरडे संडे था तो फ्राइडे के दिन में जो भी क्लोज हुआ था, क्लोजिंग रेट, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग रेट, वो क्लोजिंग रेट क्या है? 3018 रुपया 5 पैसे, ये था क्लोजिंग रेट। प्रीवियस मतलब क्लोज हुआ था यहाँ पे। और आज के डेट में अगर बात करें तो आज ये ओपन कितने से हुआ था? 3023 रुपये 90 पैसा। आज इस रुपये से, इतने रुपये से आज ये ओपन हुआ है, ठीक है। और आज के पूरे दिन में अगर, क्योंकि ये अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये क्लोजिंग टाइम पे बना रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये क्लोजिंग का टाइम दिखा रहा है। तो आज ये क्लोजिंग टाइम पे, आज अगर ये पूरे दिन में जितना हाई गया है, वो हाई कितने गया? 3055 रुपये तक का हाई गया है। उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं कि लो कितना गया, अगर आज लो गया होगा तो वो लो ये गया है 3023 रुपये 55 पैसे, ये लो गया था। अब एक और चीज आता है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट ये आज का रेट, हाँ आज का क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट गाइस आप लोग बताया था मैंने आप लोगों को कि मार्केट क्लोज कब होता है? 3:30 बजे। 3:30 बजे के बाद हार्डली 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है एक्सचेंज को इस चीज को देखने में, और 2-3 मिनट के बाद वो क्लोजिंग रेट दे देते हैं। अब जो सर ने बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये जो परसेंट है या फिर ये जो रुपीस है जिसको हम देख रहे हैं कि 20 रुपये प्लस में 20 रुपये माइनस में, वो हम कैसे तय करते हैं? सर वो तय ऐसे करते हैं, उसका सिंपल सा कैलकुलेशन है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे का जो भी क्लोजिंग प्राइस है, उस प्राइस से ही आप हाई और लो का देखना। जैसे प्रीवियस डे का क्लोज कितने हैं? 3000 रुपये 18 पैसे 5 पैसे, ये क्लोज हुआ था, ये यहाँ पे दिख रहा है, इतने में क्लोज हुआ था। तो जो कैलकुलेट हाई और लो का देखेंगे 3018 रुपये से जितना भी एक अगर 2 रुपये ऊपर गया तो हम मान के यहाँ पे तुरंत आ जाएगा, यहाँ पे रेट आएगा कि 2 रुपये अभी प्लस चल रहा है। फिर अगर सपोज कि 5 रुपये नीचे चला गया तो यहाँ पे दिखाएगा कि -3 रुपये माइनस दिखा रहा है। तो मतलब जो बेसिकली जो रेट है जिससे ऊपर या नीचे देखेंगे वो किस रेट पे देखेंगे? प्रीवियस क्लोजिंग रेट से। अगर प्रीवियस क्लोजिंग रेट अगर आपको नहीं पता, अगर आप आज का ओपन से, जनरली गलती क्या करते हैं सर, आज का ओपन देखते हैं, ओपन इतने से हुआ था, यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, इसमें वो वही होता है, उनको कैलकुलेशन होता ही नहीं उनको। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना कि जब भी आपको कैलकुलेट करना है कि कितना ऊपर या कितना नीचे गया है, तो आपको कौन सा रेट देखना पड़ेगा? प्रीवियस क्लोजिंग का। वो रेट अगर आप देखेंगे तो आपको एक्यूरेट एक पॉइंट आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना अभी ऊपर चल रहा है, कितना नीचे चल रहा है। ये तो हो गया आपका रेट जहां पे आपको देखना होता है। अब इसी को अगर आप नीचे आते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्लोजिंग सेशन में इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो क्लोजिंग सेशन में हो रही है। बट कोई सर ये एक चीज रह गया, मतलब VWAP क्लोज जो है, क्लोज के बाद एक और यूजर, हाँ ये होता सर, ये ना वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस रहता है। इसमें क्या होता है कि जो दिन भर की जो ट्रेडिंग हुई है, बिल्कुल नंबर ऑफ ट्रेड्स और उसका जो वॉल्यूम निकला है, उसकी उनके बेसिस पर उनकी एवरेज प्राइस क्या है, ये शेयर एवरेज प्राइस क्या है। हाँ, तो
वो ये कई बार क्लोजिंग, अभी जो ट्रेडिंग है इससे मतलब मैच कर रही है, मैच कई बार नहीं करती है, कई बार नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि हो सकता है ये जैसे ओपनिंग लो इसका आ रहा है 3023 रुपए का, हाँ। हाई आ रहा है 3055 का, हो सकता है मैक्सिमम जो ट्रेड हुए हों 3040 पे हुए हों या 3055 पे हुए हों, तो उस कंडीशन में ये ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर नीचे हो हाँ, सकता है। ये एवरेज पॉइंट में अगर आप पॉइंट में देखेंगे तो ये 25 पैसा है, आज का जो करंट मार्केट प्राइस हाँ, 25 पैसा है, और ये देखेंगे 42 पैसा है, तो लगभग एवरेज वही हुआ है, मतलब कुछ ट्रेडिंग इसकी नीचे हुई होंगी, कुछ ऊपर, तो ये एवरेज प्राइस रहता है, इसलिए लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब ये VWAP क्या है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है, आपने बता दिया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सभी को। ऑर्डर बुक में सर यहाँ पे ये दिखाता है कि जितने टॉप 5 बायर्स रहते हैं उसकी 2 चीजें दिखाती है सर। 2 आप लोग अगर आप देखेंगे ये लाइव मार्केट में, अभी लाइव मार्केट में इसीलिए आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे लाइव मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी दिखाएगा, ये जो क्वांटिटी है, और दूसरा बीट दिखाएगा, किस किस रेट पे बीट लगाए हैं। तो क्या होता है, जो ये बीट ट्रेड नहीं हुआ है ये रेट दिखाता है कि टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर, जो टॉप 5 बायर्स हैं जो लगा के रखते हैं ना, जो मार्केट ऑर्डर से नहीं, ये लिमिट ऑर्डर से, कि मैं इस रेट से बाय करना, इस रेट से बाय करना, तो सबसे नियर में जो मार्केट करंट मार्केट चल रहा है उसके सबसे नियर जो रहेगा ना, वहां से टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर का, टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर का जो रेट होता है ना वो यहाँ पे शो करता है। वैसे तो बहुत सारे रहते हैं पर सबको दिखा नहीं सकता एक साथ, तो टॉप 5 वाले जो रहते हैं उसको दिखाते हैं। अच्छा, कई बार यहाँ पे इससे हम एक रिसर्च का अंदाजा हो जाता है कि अगर बायर साइड में ज़्यादा क्वांटिटी आ रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और सेलर साइड में कम आ रहा है, तो सेम चीज़ जो हमने पढ़ी है कि डिमांड एंड सप्लाई, हाँ, डिमांड सप्लाई का यहीं से देखते हैं सर। यहाँ से आप देख सकते हो डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड अभी आप सपोज बहुत ज़्यादा है, सपोज 4 डिमांड मतलब हो गया बायर साइड और सप्लाई मतलब हो गया सेलर साइड। तो बायर साइड अगर सपोज कि 5 लाख दिखा रहा है और सेलर साइड दिखा रहा है 3 लाख, तो मतलब ये सीधी सी बात है कि डिमांड ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये एक्यूरेट नहीं, बट आप एक एज्यूम कर सकते हो, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का एक पार्ट होता है, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है कि हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, मल्टीपल फॉर्मूले से, मल्टीपल तरीके हैं, चीजें हैं, सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अंदाजा लगा सकते हैं कि बायर ज़्यादा है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। कंपलसरी नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हो, एक संभावना लगा सकते हो कि डिमांड ज़्यादा है तो ऊपर जा सकती है। अगर यही चीज़ें सप्लायर ज़्यादा है तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट डाउन जा सकता है ना सर। एक और चीज़ है यहाँ पे, ट्रेड इंफॉर्मेशन, ये पूरे डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, पर एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली बात की जो ट्रेड वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ट्रेड इंफॉर्मेशन में यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने मिलेगा। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना, ये लैक्स में बताया, 37.69 लैक्स का वॉल्यूम हुआ था। उसका ट्रेड वैल्यू है, वॉल्यूम अलग है सर, वैल्यू अलग है, ये करोड़ में है। अब ये यहाँ पे 1145.26 इसका करोड़ का है। टोटल मार्केट कैपिटल जो उसके होते हैं, टोटल इस रिलायंस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल ये वैल्यू दिखा रहा है, इतने वैल्यू का है। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है वो कितना, अब ये फ्री फ्लोट क्या होता है, मार्केट टोटल मार्केट कैप क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेसिक चीजें, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। इसके इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, परसेंट ऑफ डिलीवरी, इसमें डिलीवरेबल यहाँ पे या ट्रेड क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, एप्लीकेबल मार्जिन रेट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू सर हमने बता रखा है, फेस वैल्यू बता रखा है ना सर। अगर आपने नहीं, जिस शेयर प्राइस पे, जिस पे शेयर्स इशू किए जाते हैं, इशू किए तो बेसिकली वो नॉर्मली शेयर क्या प्रीमियम पे इशू होते हैं, हाँ। मतलब उनकी फेस वैल्यू 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए नॉर्मल होती है सर, किसी शेयर्स में 1 रुपए वैल्यू हो जाती है। हाँ। 10 रुपए वाले के पास स्प्लिट करने का ऑप्शन है, मतलब अभी रिलायंस की फेस वैल्यू से वो 10 रुपए है। हाँ। मतलब वो बोनस इशू कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है शेयर, एक के 10 कर सकते हैं शेयर। हाँ, कर सकते हैं। और कुछ शेयर्स होते हैं जिनकी वैल्यू 1 रुपए चल रही है। हाँ। अब वो पैसे में तो मेरे ख्याल से अब नहीं लेके जाते हैं, मतलब 1 रुपए, तो ये फेस वैल्यू का है। तो जितनी फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपए होती है सर वो बेस्ट है, मतलब इन फ्यूचर में ऑप्शंस भी है, चीजें, तो ये सारी चीजें रहती है। अब इसके बाद आते हैं प्राइस इंफॉर्मेशन, ये तो हुआ ट्रेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकंड होता है प्राइस इंफॉर्मेशन। अच्छा, इतने डिटेल में कोई देखता नहीं है, अब ये देखना चाहिए क्योंकि आप लोग इससे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। सबसे प्राइस इंफॉर्मेशन में सबसे पहला चीज है वो क्या दिखाता है, 52 वीक। 52 वीक मतलब एक साल में कितने होते हैं, 52 वीक होते हैं। एक साल में जो ये हाई गया था वो कितना हाई गया था और किस दिन गया था वो भी आपको पता चलेगा। 52 वीक में 3217 रुपये 60 पैसे का ये हाई लगाया था, और ये कब लगाया था, 8 जुलाई 2024, मतलब कि अभी इसी मंथ में
8 जुलाई को ये सबसे हाई गया था। कब से? जीवन काल में नहीं, एक साल में। ये कहाँ आज अपन बैठे हैं, यहाँ से 365 यहाँ से 365 दिन का बैक, मतलब बैक में एक साल का मतलब जुलाई से मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर नहीं है। हाँ। हम जब ये सीट देख रहे हैं, सपोज आज मैं देख रहा हूँ सर, आज से 365 डेज, इससे प्रीवियस 365 डेज में। तो यहाँ पे ये सबसे टॉप हाई जो लगाया था वो 3,270 रुपये 60 पैसे, जो कि 8 जुलाई को था। और दूसरा वही चीज़ अगर मैं देखूं तो ये 52 वीक का लो जो दिखा रहा है वो 26 अक्टूबर 2023 में दिखा रहा है। वो कितना था? 2,220 रुपये। मतलब बीच का आप देख लो कितना गैप हुआ एक साल के अंदर। तो जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट क्या होगा फ्यूचर में, क्या आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट देख लो कितना हाई और लो एक साल के अंदर अंदर ये हो जा रहा है। 50% रिटर्न है सर, रिटर्न हो रहा है सीधा 5 लाख के 7.5-8 लाख रुपए हो रहे हैं। हाँ, मतलब सीधा अगर आप कोई वीक में अगर अक्टूबर के टाइम पे अगर किसी ने बाय करके होल्ड किया हो तो सीधे देख लो आप कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये सीखने मिलेगा। अपर बैंड कितना है, लोअर बैंड का अगेन ये सर बहुत ये टेक्निकल में सर ये आएगा। ये टेक्निकल प्राइस बैंड हो गया। डेली वोलेटिलिटी कितना हो गया, ये होता है एनुअलाइज होता है, वैल्यूटिलिटी कितना होता है। और ये टिक साइज, ये सर एक थोड़ा सा अभी बता दें क्या, या फिर बाद में बताएं? सर टेक्निकली पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से तब बताना चाहिए, बाकी आप जैसा आप कहें। नहीं, मुझे लगता है ना कि ये ठीक है, ये सब चीज़ें टेक्निकल ने एक बार लाएंगे उसी टाइम वो डिस्कस करेंगे। तो ये टिक साइज का है। उसके बाद स्टेटस में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, ये पहला हो गया ट्रेड इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन। तीसरा हो गया सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में क्या होगा? स्टेटस, ये लिस्टेड है। लिस्टिंग का मतलब दोस्तों, लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्टर्ड है एनएससी में, क्योंकि एनएससी के साइट पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस रजिस्टर्ड हो गए। बट ये लिखा हुआ भी है कि स्टेटस क्या है इसका, रजिस्टर्ड है, ये मतलब लिस्टेड है। अब इसका ट्रेडिंग स्टेटस में एक्टिव है, ये चल रहा है। अपडेट ऑफ लिस्टिंग दोस्तों, ये कब लिस्टिंग हुई थी ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 29 नवंबर 1995, ये उस दिन यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। आज अभी बहुत साल हो गए तो इसको लिस्टिंग यहाँ पे। एडजस्टेड पी, अगेन ये आ गया टेक्निकल चीज़ें जिसमें हम ये रेशियो बताएंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है। सिंबल पी, अब ये इंडेक्स। अब दोस्तों ये निफ्टी 50 लिखा हुआ, मतलब ये इंडेक्स जो निफ्टी की बात करते हैं ना, उसमें ये रिलायंस कंपनी आती है, ये लिखा हुआ है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बेसिक इंडस्ट्री है, किस तरह की इंडस्ट्री है ये, रिलायंस कंपनी वो क्या काम करती है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, वो भी लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग का काम करती है यहाँ पे। तो ये जो भी कंपनी अभी तक आप लोग जो दूसरों को देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो ट्रेड इंफॉर्मेशन हो गई, ये पूरा ट्रेड इंफॉर्मेशन की बात करें। उसी तरह से यहाँ पे हिस्टोरिक डाटा भी उठा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डेटा है यहाँ पे। अब सर ये डिटेल में अगर हम बताऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा सर ये, क्योंकि अभी हम बता नहीं सकते उतना। ये प्री ओपन कितना हुआ था, ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है सर। ये टेक्निकल जब कोर्स टेक्निकल जब आप लोग बैच स्टार्ट करेंगे टेक्निकल का, वो उसमें डिटेल में सारी चीज़ें करेंगे। तो सर मेरे ख्याल से ये इक्विटी है। साउंड भी अब थोड़ा नोजिंग बाहर से आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे अब चाहेंगे कि इसको अब थोड़ा एंड करें। इक्विटी यही है। यहाँ से आप कोई भी सिंबल किसी भी तरीके का, ये जो सर एनएससी सर वेबसाइट देखना और समझना बहुत जरूरी है। मतलब सर एनएससी को अगर मैं हम लोग एक सेशन क्यों ना रखें एनएससी का, जिसमें पूरे एनएससी को एक बार कर सकते हैं सर अपन, बिल्कुल। तो हम लोग एक बार एनएससी का वेबसाइट पे करेंगे, जिसमें पूरा विजिट करेंगे एनएससी में क्या क्या चीज़ें हैं। और विजिट ही नहीं करेंगे, हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे कहाँ पे हमें मेन चीज़ देखना होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।